हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं प्रांशु, आपका मैथ्स टीचर, और आज हम लोग सीखेंगे कि रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं और साथ ही में इसके फॉर्मूला का डेरिवेशन भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या सीखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। क्लियर? चलिए, अब रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है। हम लोग बैंक में हर महीना कुछ पैसा जमा करते हैं, जैसे 1000, 2000, 500, 2000, 10,000 ऐसे जमा करते हैं हर महीना एक सर्टेन टाइम के लिए, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल। और बैंक क्या करता है, जब वो टेन्योर पूरा हो जाता है उसके बाद वो हमारे पैसा प्लस कुछ इंटरेस्ट मुझे वापस देता है। तो ये लोग क्यों करता है, मान लीजिए किसी को कुछ परचेज करना हो, मान लीजिए किसी को कुछ बाइक लेना हो और उसके पास अब भी उतना पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा, हर महीना बैंक में कुछ पैसे जमा करेगा ताकि एक सर्टेन टाइम के बाद उसके पास वो फंड रेज हो जाए। ठीक है, अब ये क्या होता है इसके बारे में पूरा लेक्चर है, वो वीडियो में अपलोडेड है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ इसके कैलकुलेशंस, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और डेरिवेशन पे ही बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मान लीजिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि बोलते हैं कि इसे राम deposits ₹1,000 per month. Ram deposits ₹1,000 per month for 1 year at 10% per annum. ठीक है, ये रेट क्या था, बैंक क्या दे रहा था, 10% पर एनम का रेट दे रहा था। और राम क्या बोला, राम बैंक में हर महीना 1000 रुपए जमा करेगा। क्लियर? राम क्या करेगा, बैंक में हर महीना 1000 रुपए जमा करेगा। कितने दिन तक, 12 महीना, यानी कि 1 साल तक जमा करेगा। और फिर बैंक क्या करेगा, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। अच्छा, इसका मतलब क्या समझा आपको कि राम क्या जमा करेगा, 1000 रुपया हर महीना, मतलब 12 महीने तक, मतलब राम जमा कर दिया 12,000 प्लस बैंक वाला इस पे 10% का ब्याज, मतलब 1200 इंटरेस्ट, तो 13,200 पे करेगा। जी नहीं, बैंक वाला क्यों नहीं पे करेगा, बैंक क्या बोलेगा कि ये 12,000 क्या मेरे पास पूरे 1 साल के लिए था, नहीं ना, तो हम जो पैसा मेरे पास जितने महीने तक था मैं आपको उतने ही महीने का पैसा, मतलब उतने ही महीने पे ब्याज दूंगा। तो देखो असल में क्या हुआ कि जब राम पहला महीना जमा किया, जब राम फर्स्ट मंथ जमा किया, तो क्या हुआ होगा, वो 1000 रुपए जमा किया और वो बैंक के पास वो पैसा कितने दिन तक था, बैंक के पास ये पैसा था 12 महीने तक। बैंक के पास ये पैसा कितने महीने तक था, 12 महीने तक था। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10% पर एनम। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है एसआई का, वो क्या बोलता है, P/R% इंटू टाइम। PRT और ये परसेंट हटता है तो नीचे क्या जाता है, 100। तो मतलब PRT यही भी क्या इसी फॉर्मूला पे काम करेगा। P क्या है मेरा, प्रिंसिपल 1000 रुपया, बैंक क्या करेगा, रेट कितना है मेरे पास, 10% क्या है, पर एनम, हर साल। लेकिन बैंक क्या बोलता है, मुझे पर मंथ का हिसाब से, क्योंकि मेरे पास पैसा जितने महीने तक होगा हम आपको ब्याज उतने ही महीने का देंगे। 10% पर एनम, तो एक महीना क्या होगा, 12, और ये परसेंट जो 10% होता है, ये परसेंटेज हटेगा तो क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 ठोक 0, नीचे क्या आ जाएगा, 2 ठोक 0। प्रिंसिपल इंटू रेट और टाइम, बैंक के पास कितने दिन तक था, 12 महीने तक ये पैसा था। उसी दूसरा महीना क्या होगा, वो फिर 1000 रुपए जमा करेगा, बैंक उसको वही देगा 10 × 12/100, और रेट टाइम कितना हो जाएगा, 12 की जगह कितना होगा, 11, क्योंकि जो सेकंड मंथ में वो पैसा जमा किया 1000 रुपया, बैंक के पास वो पैसा सिर्फ 11 महीने तक ही होगा। तीसरा महीना क्या होगा, वो फिर से 1000 रुपये जमा करेगा, बैंक वही रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स है 12/100, और टाइम कितना हो जाएगा, 10 महीना। जैसे जैसे अब उसी तरीके से क्या होगा, जो आखिरी महीना होगा, मतलब जो 12वां महीना होगा, वो जमा करेगा 1000 रुपया, रेट उसको मिलेगा 10/12/100, मगर टाइम कितना होगा, सिर्फ 1 महीना। मतलब जो वो 12वें महीने में जो पैसा जमा करेगा, बैंक के पास वो सिर्फ रहेगा 1 महीने तक। तो बैंक क्या उसका 1 साल का ब्याज थोड़ी देगा, बैंक भी क्या बोलेगा, अगर वो पैसा मेरे पास 1 महीने का है तो हम आपको इंटरेस्ट भी सिर्फ 1 महीने का ही देंगे। तो देखिए अगर हम लोग इन सबको ऐड करेंगे, अगर हम सबको ऐड करें तो क्या होगा, 1000 ले ली इंटू
ये सब क्या कॉमन है ना, 1000 इंटू 10 ये सब कॉमन है, तो कॉमन फिगर को एक साइड लिख लिए 10 इंटू 12/100। और यहाँ पे क्या हो रहा है 12 + 11 + 10 ऐसे करके ऐड हो जाएगा, 12 + 11 + 10 ... 3 + 2 + 1। ठीक है, जैसे कि 10 इंटू ये 12 महीने तक था, ये 11 महीने तक था, ये 10 महीने तक था, तो ऐसे अगर ऐड करेंगे तो मेरा ये क्या बनेगा पूरा इंटरेस्ट, P इंटू R इंटू T। फॉर्मूला है ना इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू R इंटू T/100। तो ये मेरा आ गया। अब आप देखो 12, 11, 10 इसको भी ऐड करने के लिए एक फॉर्मूला है, क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट में n+1। ठीक है, असल देखो फॉर्मूला ये है, जो फॉर्मूला है वो कैसा है कि सम ऑफ फर्स्ट, मान लीजिए बोलता है सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके मान लीजिए 15। सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का क्या फॉर्मूला होगा, n/2 ब्रैकेट में n+1। n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 15/2, और ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 15 + 1 16। तो 15/2 इंटू 16 कट हुआ 8, 8 × 5 = 40 और 120, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का क्या आंसर आएगा 120। उसी तरीके से मुझे क्या जानना है 12 से लेके 1, ये भी क्या नेचुरल नंबर है ना, 1 से लेके 12 तक, तो इसका भी क्या फॉर्मूला होगा n/2 ब्रैकेट में n+1। आप देखना क्या हुआ यहाँ पे, तो यहां पे जो चीज हुआ यहां पे हम लोग क्या किए कि यही जो सेम चीज था 1000 + 10/12 इंटू 100, और ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 12 इंटू 12 + 1 13 बाई क्या फॉर्मूला हो जाएगा 12/2। ठीक है, ये मेरा सम, और यहीं से मेरा फॉर्मूला भी डिराइव हुआ, क्यों, इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट I = क्या होगा 1000 मेरा क्या है प्रिंसिपल P, 10 मेरा क्या है रेट R, बाय देखो यहाँ पे क्या है 12 इंटू 100, ठीक है, इंटू ये कौन सा फॉर्मूला है अभी जस्ट पढ़े थे n ब्रैकेट में n+1/2। इसी को अरेंज कर देंगे, P इसको सामने लिख दिए n ब्रैकेट में n+1/2, नीचे में 2 इंटू 12 100 है ना, 12 को भी इसके साथ ही लिखे 2 इंटू 12 और R/100 को साइड कर दिया, R/100 क्या कर दिए साइड कर दिए। ठीक है, तो ये मेरा बन गया किसका फॉर्मूला, इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट = P इंटू n ब्रैकेट में n+1/2 इंटू 12 इंटू R/100। ये मेरा किसका फॉर्मूला है, इंटरेस्ट। जब भी मुझे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का इंटरेस्ट फाइंड करना होगा तो हम लोग इतना लंबा मेथड ना जाके एक फॉर्मूला में वैल्यू पुटिंग करेंगे, जहां पे P का मतलब होगा प्रिंसिपल, मतलब वो अमाउंट जो हर महीना जमा हो रहा है, N का मतलब होगा नंबर ऑफ मंथ्स, मतलब कितने साल में नहीं बात करेंगे, मंथ्स में बात करेंगे। अगर 2 साल बोलता है तो 24 महीना, 1 साल बोलेगा तो 12 महीना, 3 साल बोलेगा तो 36 महीना। N मेरा नंबर ऑफ मंथ्स, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये 2 इंटू 12 100 नंबर है। ठीक है, अब देखो इसी से ये जो आंसर है कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल कितना था 1000 यही था ना, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट निकालते हैं क्वेश्चन में, इंटरेस्ट = प्रिंसिपल कितना था 1000, n नंबर ऑफ मंथ्स कितने थे 12 इंटू 13/2 और 12 था ना, 2 इंटू 12 इंटू रेट कितना था 10/100। देखो इजीली निकल जाएगा, 12 12 कट गया, 2 0 2 0 कट गया, 2 से कट हुआ 5 टाइम्स, कितना आ रहा है 5 इंटू 13 इंटू 10, मतलब 5 इंटू 130 कितना है 0 5 3 15 5 एकम 5 और 6 650। मतलब वो जो बैंक में पैसा जमा करेगा 1000 करके 12 महीना तक, तो बैंक वाला उसको कितना इंटरेस्ट देगा 650। और फाइनल क्या क्या होगा, जब उसका टेन्योर पूरा हो जाएगा तो बैंक वाला उसको 12,000 रुपए तो देगा ही, जो कि उसका अमाउंट था, प्लस
वो 650 रुपए क्या देगा, इंटरेस्ट। मतलब बैंक वाला टोटल कितना पेमेंट करेगा, 12,650, और इसी को बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। इसे क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, फिर से समझा रहे हैं कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ कि क्वेश्चन था, मान लो राम डिपॉजिट 1000 पर मंथ फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम। मतलब राम जो था वो हर महीना 1000 रुपया बैंक में जमा कर रहा है, कितना ब्याज है, 10% पर एनम। लेकिन बैंक वाला क्या बोलेगा कि भैया आप जो मेरे को हर मंथ जमा कर रहे हो, हम इंटरेस्ट भी उतना भी देंगे। जैसे कि 1000 रुपया अगर मेरे पास 12 महीने तक था तो 12 महीने का ब्याज ले लो, ये 1000 11 महीने तक था तो 11 महीने का ब्याज ले लो। हम आपको 12,000 पे 10% नहीं देंगे, वो अमाउंट, जो अमाउंट को हम लोग जितने महीने तक होल्ड किए हैं सिर्फ उसी पे ब्याज देंगे। तो ये ऐसे समझे थे कि 1000 रुपया 12 महीने तक था, ये 1000 रुपया 11 महीना, ये 1000 रुपया 10 महीना, ऐसे करके 1 महीना तक रहेगा। तो पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये जो मेरा फॉर्मूला था वो डिराइव हो जाएगा। ठीक है, P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, N का मतलब नंबर ऑफ मंथ्स। याद रखना हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में साल में बात नहीं करते, हम लोग मंथ्स में ही बात करते हैं। ठीक है।